हाँ जी बच्चे, बेटा आज पॉलिनोमियल की लास्ट वीडियो है और आज मैं आपके डाउट्स ले रहा हूँ। ठीक है बच्चे, कुछ बच्चों ने मुझे डाउट्स भेजे हैं, मैं वो भी करा रहा हूँ और कुछ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं मैं वो भी करा रहा हूँ। आज ये वीडियो देखने के बाद आपका पॉलिनोमियल्स में कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है जी, तो कोशिश करना पहले की 3 वीडियो और ये चौथी वीडियो अच्छे से देख लो। इसमें किसी को कोई डाउट आए तो मुझे बता देना, पर मैंने ना ऑलमोस्ट काफ़ी सारा क्लियर हो जाए, मतलब चौथी वीडियो के बाद इस वीडियो के बाद ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो बेटा एक क्वेश्चन है, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। बच्चों ने एक क्वेश्चन पूछा मेरे से, क्वेश्चन नंबर 4। भाई सिंपल है यार, मैं बार बार क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं आपके सामने क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल गिवन है बेटा आपको, px इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। उसने बोला इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x माइनस इज रेसिप्रोकल टू द अदर, अगर एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, मैं लेट कर लेता हूं, लेट द फर्स्ट जीरो बी, लेट द फर्स्ट जीरो बी अल्फा। ऑब्वियसली बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैंने फर्स्ट जीरो को क्या मान लिया, अल्फा। और लेट द सेकंड जीरो बी बीटा, फॉर टाइम बिंग बीटा मान लेते हैं। उसने बोला एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, दैट मींस बीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा, इट मींस बीटा इज 1 बाय अल्फा। ठीक है जी, आगे क्या बोले, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है बेटा, बच्चे ध्यान दो जरा, मुझे पता है बच्चे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा। और बेटा वो इक्वल किसके होता है, अगर मैं रिलेशनशिप बताऊं तो c अपॉन a। ठीक है जी, सिंस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा क्या है बेटा 1 बाय अल्फा। ठीक है जी, c क्या है, कांस्टेंट टर्म 6a, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखो यार ऑलरेडी a यूज किया हुआ है तो आप इसको ऐसे यूज करो, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9, अल्फा से अल्फा कट गया, 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9। बेटा इसको इधर ले आओ, a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a, 6a को इधर ले आओ, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। तो बच्चे ये तो आपकी क्वाड्रेटिक बन गई है। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे ध्यान दो जरा, मल्टीप्लाई करें तो 9 है, प्लस माइनस करें तो माइनस 6 है। सिंपल सी बात है, माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, प्लस 9 ये 9 है, ध्यान रखना। ठीक है जी, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, a अंदर क्या रह गया, a माइनस 3, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 3 अंदर क्या रह गया, a माइनस 3, a माइनस 3 a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर इस a माइनस 3 को 0 पुट करोगे तो भी a की वैल्यू 3 आएगी, इस a माइनस 3 को 0 पुट करोगे तो भी a की वैल्यू 3 आएगी। जी इतनी बात समझ आई है। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, हमें क्या निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 11, होपफुली सबको नजर आ रहा होगा। ठीक है, या फिर एक काम करो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जैसे भी 2-3 सेकंड दे रहा हूँ, फिर बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 11 कराऊंगा। ठीक है बेटा, असाइनमेंट सबके पास है, असाइनमेंट सबके पास है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसके पास असाइनमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर वहां से देख सकते हो, अदरवाइज मैं ना डाटा लिखता हूँ यहाँ पे कि ये पॉलिनोमियल है, वैल्यू ये निकालनी है और दे रखा है कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, सब लिख रहा हूँ। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई। बेटा इसको रब कर रहा हूँ, होपफुली सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
क्वेश्चन नंबर 11. Question is, if the product of zeros of the polynomial ax square plus 6x minus 6 is minus 4. अगर किसी पॉलिनोमियल क्या गिवन है बच्चे हमें पॉलिनोमियल गिवन है बेटा ax square plus 6x minus 6, ठीक है, और आपको गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दे रखा है बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है 4, आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है जी। ये डाटा बेटा मैं हमेशा लिखता हूँ स्टार्ट करने से पहले, तो ऐसा कुछ नहीं कि क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा, ये चीजें हमको गिवन थी, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। जैसे बच्चे गिवन है वैसे ही करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है बेटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा ऑलरेडी गिवन है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 4, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह 4 आ गया, कांस्टेंट टर्म इज -6 एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a, ठीक है जी। a इधर आ जाएगा, 4a इज इक्वल टू -6, तो बेटा a की वैल्यू क्या आ गई? -6/4, 2 to the 4, 2 3 the 6, तो दैट मींस a इज इक्वल टू -3/2। बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are, एक जीरो बेटा आपको गिवन है 3 + √5 और जीरो एक आपको गिवन है 3 - √5। मैंने आपको पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला बता रखा है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है जी। तो बेटा यही फॉर्मूला यूज करेंगे, x² माइनस सम ऑफ जीरो दैट इज 3 + √5 plus 3 minus √5, minus √5 is cancelled out with plus √5. Now we have to find the product of zero. Product of zero means alpha into beta, that is 3 plus √5 into 3 minus √5. Clearly 3 plus 3 is 6 and multiply by x, minus 6x. If you multiply 3 plus √5 with 3 minus √5, तो एक आइडेंटिटी यूज होगी a square minus b square, ठीक है। That means x² minus 6x plus 9 minus 5, that means x² minus 6x plus 4। तो बच्चे ये मेरा पॉलिनोमियल है, तो अगर मुझे दो जीरोस गिवन थी और मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना था, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है जी। बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बच्चे आगे कराते हैं। हाँ जी बच्चे, होपफुली आपने इतना कर लिया होगा, आगे स्टार्ट करते हैं बेटा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा किस सबने? भाई कई बार हो सकता है मैं करते टाइम ना, क्योंकि वीडियो बना रहा होता हूँ, नॉन स्टॉप होती है, कहीं पे प्लस माइनस की या एक आधे की गलती हो जाए, इतना देख लिया करो, ठीक है। पूरा मेथड ठीक होता है, पूरी वीडियो ठीक हो सकती है, हो सकता है कहीं पे मैंने प्लस माइनस की गलती कर दी हो, इतना ध्यान रख लिया करो, बिल्कुल बच्चे नहीं होते, ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 is, if the sum of the zeros of the polynomial ky square plus 2y plus 3k, तो बच्चे आपको पॉलिनोमियल गिवन है, इन टर्म्स ऑफ y गिवन है, तो py लिख रहा हूं, ky square plus 2y plus 3k, if the sum of the zeros of the polynomial is equal to their product, उसने कहा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है जी। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इनटू बीटा, ठीक है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बेटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इनटू बीटा की कोई जरूरत नहीं है मुझे बस इतना पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है,
माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है? सी अपॉन ए। ए से ए कट गया, माइनस बी माइनस टू, सी क्या है 3k, तो बेटा k की वैल्यू क्या आ गई? -2/3। ठीक है जी, इतनी सिंपल सी बात थी। और गवार बच्चों से ना, कई बच्चों से ये भी नहीं होगा, ठीक है, गवार नहीं कहना चाहिए पर कह भी दिया तो क्या ही हो गया, सबको आदत है, बोलता ही मैं सबको क्लास में, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो जरा इधर, ये था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 26 है बेटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros ऑफ द quadratic polynomial, पॉलिनोमियल गिवन है बच्चे हमें क्वेश्चन नंबर 26। भैया सबको असाइनमेंट भेज दिया था, ठीक है, पिछली वीडियो में इस पेज के 20 से लेके 42 तक तो ऑलमोस्ट सारे मैंने ही कराए थे, फिर भी मैं करा रहा हूँ, ठीक है, और बाकी डिवीजन वाले भी कराऊंगा, वीडियो देख लेना अच्छे से, ऐसा कुछ नहीं है जो छूट जाए। क्वेश्चन नंबर 26, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial px, px में अपने आप नाम देता हूँ, जब लिखा नहीं होता px, that is x minus 6x plus a, ठीक है, ओके, find the value of a, find value of a if 3 alpha प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20, ये गिवन है, हमें ए निकालना है। अच्छा जी मेरे प्यारे बच्चों इधर ध्यान दो जरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया ए की वैल्यू निकालो, पहले बताओ सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, और वो इक्वल किसके होता है? माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। ए ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो माइनस बी अपॉन ए ना लिखकर लिखो माइनस coefficient of x divided by coefficient of x square, that means minus of minus 6 is plus 6 divided by 1, alpha plus beta is plus 6, this is my equation 2 and this is my equation 1. now 3 alpha plus 2 beta is equal to 20 and alpha plus beta is equal to 6. अब क्या करेंगे? थर्ड चैप्टर एलिमिनेशन मेथड, ये देखो जी, 3 alpha plus 2 beta is equal to 20, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, किसी एक का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2, दैट इज 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12, और इक्वेशन 1 इज 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20, change the sign, 2 beta से 2 beta गया, 2 alpha minus 3 alpha is minus alpha, 12 minus 20 is minus 8, minus से minus cancel out, that means alpha is equal to 8. alpha कितना आ गया? 8 आ गया। alpha की वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट करो, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2, तो alpha की जगह आ गया 8, 8 plus beta is equal to 6, तो beta it means 6 minus 8 is minus 2। हमें फाइंड क्या करना था? ए। यहां तक बात समझ आई है? इधर देखो जरा, यहां तक बता दिया, पहले ऐसे बता दो, फिर ये और फिर ये। अब भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इनटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए, मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय अल्फा इनटू बीटा। अल्फा क्या था? ये रहा 8, बीटा क्या था? -2, 8 इनटू -2 इज इक्वल टू 8, मल्टीप्लाई x नहीं है, 8 into -2 is -16, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 16। इतनी बात समझ आ जानी चाहिए, ठीक है जी, a is equal to -16। उतार लो बेटा इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे कराते हैं। हाँ जी, इतना तो कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा सबने। देखो जरा आगे, भाई मैं बोल रहा हूँ अगर कहीं बाई चांस कभी प्लस माइनस की गलती हो जाती है तो करेक्ट कर लिया करो अपने आप, मेरा वेट मत किया करो, ठीक है। और वीडियो बनाते टाइम ये भी देखना होता है कि क्वेश्चन ज़्यादा कवर हो जाएंगे, ये भी देखना होता है टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराना। फ़ायदा है तो नहीं ऑनलाइन में, ऑनलाइन में इसलिए फ़ायदा है, सारे क्वेश्चन मैं ही कराता हूँ, वैसे भी मैं ही कराता हूँ तुमसे, मुझे वैसे कोई उम्मीद नहीं रहती, कई बच्चों से तो रहती है, कई बच्चों से नहीं रहती है, सबसे ही नहीं रहती मुझे, नहीं कराया हूँ सारे, ठीक है। बस एक आधा इंटेलिजेंट बच्चा अपनी क्लास में शाम जैसा जो मेरी गलतियाँ ढूंढता रहता है,
बाकी तो सब ऐसे ही है। नहीं बच्चे बहुत सारे ज़्यादा बच्चे अच्छे हैं, ठीक है। कई बच्चों ने मुझे होमवर्क भेजा, बहुत अच्छी बात है। कई बच्चों ने नहीं भेजा, वो उनके लिए अच्छा होगा, मुझे तो पता नहीं। देखो जरा इधर, क्वेश्चन नंबर 35 हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भाई 36 ने बड़ा अजीब अटपटे तरीके से लिखा हुआ है, करेक्ट कर लेना इसको। उसने बोला है इफ अल्फा एंड बीटा, क्वेश्चन नंबर 36 है बेटा, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial and the polynomial is x square minus 7x plus 10, we have to evaluate। जो evaluate लिखा है ना, ये पढ़ने में गलती हो सकती है तुमसे। ये लिखा है अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर। पर जब तुम असाइनमेंट देखो ना, उसमें ऐसे लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और फिर अल्फा स्क्वायर। तो पढ़ने में समझ नहीं आ रहा नहीं क्या लिखा है। तो बच्चों वो ऐसे लिखा है अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर। हाँ जी बच्चे देखो जरा इधर, ये निकालना है भाई, ठीक है। पहले तो देख लो क्या ये स्प्लिट हो रहा है। अगर स्प्लिट हो रहा होगा तो जल्दी से अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी। दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ। अगर स्प्लिट हो रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, मेरे ख्याल से स्प्लिट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। देखो जरा, px is x square minus 7x plus 10। मैंने तो तुम्हें बोला था भाई स्प्लिट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर वो जनरलाइज मेथड नहीं होता, पर ये हो रहा है स्प्लिट। माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x कॉमन x माइनस 5 माइनस 2 कॉमन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई। दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। अब अल्फा बीटा आ गया, यहाँ पुट कर लो, आंसर निकाल लो। कैसे होएगा? अल्फा की जगह 2 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 25 और 4 एलसीएम ले लो बेटा। 25 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 25 और 4 का एलसीएम होगा 100, ठीक है जी। 16 625, ठीक है। 625 प्लस 16, 5 और 6 11 और ये 4 641 बाय 100, ठीक है जी। ये तो आया बेटा अगर स्प्लिटिंग से करता हूं तो। पर अभी ना क्लास में कई बच्चे बैठे होंगे, कहेंगे सर नहीं हम तो नहीं करेंगे स्प्लिटिंग से, आप दूसरे तरीके से करके दिखाओ जो जनरलाइज मेथड आप बोल रहे थे। बेटा उससे भी कराता हूँ, एक बार इतना उतार लो पहले, मार कर देख लो कहाँ रख दिया मैंने। हाँ जी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जब तक। कहाँ हो गया? चलो जी मार्कर तो मिल गया, इसी जगह आएगा। देखो बेटा जरा इधर। अब भाई मान लो बच्चे कहते हैं भाई मुझे तो नहीं करना स्प्लिट, मुझे तो आता भी नहीं स्प्लिट, आप खुद करके बताओ कैसे होएगा। तो बेटा देखो मैं करके दिखाता हूँ कैसे होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर। अगर एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ठीक है जी। अब ध्यान दो जरा, नीचे मत छेड़ना, नीचे तो ये रह जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। दिक्कत ये दे रहा है भाई, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है तो एक बार 2 अल्फा बीटा ऐड करते हैं, एक बार 2 अल्फा बीटा माइनस कर लेते हैं। पर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे है अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। तो अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है तो 2 अल्फा बीटा ऐड और माइनस करते हैं। बट अगर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर है तो कुछ मत करो, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एक बार ऐड कर दो, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एक बार माइनस कर दो। अब ये क्या बन गया? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो बेसिकली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या होगा? अल्फा बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई भैया, ये तो अल्फा बीटा हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये भी हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो अभी भी दिख रहा है। और हमने पढ़ा है जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखेगा एक बार 2 अल्फा बीटा ऐड करेंगे और एक बार 2 अल्फा बीटा माइनस करेंगे, ठीक है जी। तो मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही 2 अल्फा बीटा को ऐड किया, 2 अल्फा बीटा को माइनस किया, ठीक है। और साथ में क्या चल रहा है? माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। होपफुली सबको यहाँ तक नजर आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो मैं दिखा दूंगा। कुछ नहीं किया बेटा, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर ही मैंने
2 अल्फा बीटा ऐड किया और माइनस किया, तो बेटा ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ब्रैकेट के अंदर ही बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2 अल्फा बीटा, ये होल स्क्वायर में चल रहा है माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। हाँ जी इतना उतार लो, फिर मैं वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ। हाँ जी नहीं दिख रहा बच्चों को उस साइड का, अब दिख रहा होगा बेटा, ठीक है हाँ अब दिख रहा है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं किया बेटा, पहले ऊपर आ रहा था अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, तो उस अल्फा की पावर प्लस बीटा की पावर 4 में एक बार मैंने 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐड किया, एक बार 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस किया, तो पहले 3 डिजिट्स में फॉर्मूला लग गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर अंदर वाले अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में एक बार 2 अल्फा बीटा ऐड किया और एक बार 2 अल्फा बीटा माइनस किया, ठीक है जी। इस तरह वाला नोट डाउन कर लिया होगा भाई, सिंपल है। अगर तुम्हारा स्प्लिट हो जाता है तो इससे यूज कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्प्लिट नहीं होता तो उससे कर सकते हैं, ठीक है। मुझे पता सारे बच्चे ना इसी को ट्राई करेंगे, ये वाला करेंगे हम, वो तो करेंगे ही नहीं, पर याद रखना हर बार स्प्लिट नहीं होता। अगर ये स्प्लिट नहीं होता तो ना इसी मेथड से करना होता। तो ये क्या आया मेरे पास, ये मेरे पास आया है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो मतलब माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अब बस वैल्यू पुट कर दो ना, b की जगह -7 माइनस माइनस प्लस हो गया, a की जगह 1 और c की जगह 10, यूज करोगे वही आंसर आ जाएगा। इतना मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ भाई, वही आंसर आएगा, चेक कर लेना, ठीक है जी। इतना उतार लो बेटा, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे कराते हैं। हाँ जी फिर वैल्यू पुट करनी है बेटा। देखो ये आया ऊपर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इस पूरे पे होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा स्क्वायर, नीचे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिखेंगे, सी अपॉन ए, ठीक है जी। इतनी वैल्यू पुट करो, अब b की जगह पुट कर दो -7, a की जगह पुट कर दो 1, c की जगह पुट कर दो 10, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। इतना तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ भाई मैं, ये इसमें वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन तुम खुद कर लोगे, इतने इंटेलिजेंट तो हो तुम, ठीक है। नहीं भी होगे तो तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं है। प्लस माइनस तो आता ही होगा, अब थर्ड और सेकंड में मैं ही थोड़ी बढ़ाऊंगा। देखो जरा इधर, कहाँ तक करा दिए, हाँ भाई 36 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 47 देखो बेटा जरा, क्वेश्चन नंबर 47 है ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। पता नहीं कितनी बार कराया मैंने ये चैप्टर ऐसे वाला क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 47, इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल px क्या गिवन है बेटा, x टू द पावर 4 माइनस 13x क्यूब प्लस 52x स्क्वायर माइनस 64x प्लस 24, नहीं यार मैंने गलती पा दी, ये था x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब, आगे क्या था माइनस 2x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 48। इसकी बेटा दो जीरोस गिवन है, एक x की वैल्यू गिवन है 2√2 और एक गिवन है x इक्वल टू माइनस 2√2, ठीक है जी। बेटा ध्यान से देखो, पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है, पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है। अगर 4 डिग्री है तो कितनी जीरोस होंगी, 4 ही जीरोस होंगी। दो तुम्हें दे रखी हैं, एक दे रखी है x इक्वल टू 2√2 और एक दे रखी है x इक्वल टू माइनस 2√2। तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 2√2 एंड x इक्वल टू माइनस 2√2 आर द जीरोस ऑफ px, ठीक है जी। इसको इधर ले आओ, x माइनस 2√2 एंड x प्लस 2√2, जैसे इस तरफ लेते हैं तो जीरोस नहीं लिखते हो, लिखते हैं आर द फैक्टर्स ऑफ px। तो बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इसका फैक्टर आएगा, x माइनस 2√2 x प्लस 2√2 इज द फैक्टर, और मल्टीप्लाई करके एक डिजिट हो गई ना, ये इज द फैक्टर ऑफ px। लिख लिया करो, थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आती होगी सबको।
मेरे को आती है हल्की की, तो तुम्हें तो आती ही होगी। a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक्स स्क्वायर टू रूट टू का स्क्वायर क्या होता है? 8। अब क्या करना है? डिवाइड करना है। इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करो। देखो जरा इधर, सबको नजर आ जाए। x to the power 4 plus 5x to the power 3 minus 2x square minus 40x minus 48, ठीक है? x square minus 8। हाँ भाई, मैं बोलता रहा हूँ, कईयों ने मुझे होमवर्क भेजा है, पर मेरे पास कम से कम 35-36 बच्चे हैं इस बैच में यहाँ पर। उसमें से कितने बच्चों ने होमवर्क भेजा है? 13 या 14 या 15 बच्चों ने। शर्म कर लो थोड़ी, अपने आप भेज दिया करो होमवर्क। बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में भी, तुम्हारे लिए फैन भी ऑफ रखते हैं ताकि आवाज ना जाए वीडियो में, और तुमसे होमवर्क नहीं किया जाता बदतमीजों से। होमवर्क करके भेज देना, ठीक है? नहीं तो किसी पेरेंट्स का फोन आया ना, इसने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, मैं तो बोलता हूँ भैया मेरे को कुछ नहीं पता। होमवर्क भेजते, होमवर्क करते नहीं। डाउट भी उसी के लिए जो क्वेश्चन दे रहा है। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स की पावर 4 है, एक्स स्क्वायर से, ठीक है? एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया, एक्स की पावर 4। एक्स स्क्वायर को -8 से किया, -8 एक्स स्क्वायर। थोड़ा दिमाग तो सभी में होगा। अगर -8 को एक्स स्क्वायर से किया है और 8 एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के नीचे लिखेंगे ना। डिवीजन में भी जो गलती कर रहा है उसका तो भगवान ही मालिक है। ये कट गया। 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, -2 + 8 इज +6x स्क्वायर, माइनस का 40x माइनस का 48। कुछ बच्चे रेगुलरली होमवर्क भेजते हैं, शाम हमेशा भेजता है, वंशिका हमेशा भेजती है, हर्षिता भी भेज देती है, ठीक है? और बताता हूँ, एलन हमेशा भेजता है, एस्विन हमेशा भेजता है, जसलीन हमेशा भेजती है, ठीक है? कुछ बच्चे थोड़ा लेट भेजते पर भेज देते हैं। कई बच्चों के नाम है, हर्ष ने भेजा हुआ है। हर्ष बेटा तूने मेरे से क्वेश्चन पूछे पर तूने ना होमवर्क नहीं भेजा अभी, ठीक है? जस्टिना भेजती है, ठीक है? एंजल भेजती है, रोशनी नाम की लड़की एक वो भेजती है, इशिता ने भी बताया कि उसका होमवर्क हो गया है, और भी एक आधे बच्चे का अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि 12, 13, 14 बच्चे ऐसे हैं जो होमवर्क भेजते हैं, पूरा 1 to 56 पेज है, ठीक है जी? और कुछ बच्चे क्या करते हैं, रिदम ने बीच में कुछ क्वेश्चन गायब कर रखे थे, मे भी वो बाद में करके भेज देगा, ठीक है? पर ये मत ट्राई किया करो कि तुमने सिर्फ लिख के भेज दिया और मैंने देख लिया हाँ भाई ओके। मुझे भी पता होता है किसने पूरा किया और किसने नहीं किया, पर जितना हो पा रहा है उतना भेजो। नहीं भेजोगे तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं है। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 5x क्यूब आए? 5x से। 5x को -8 से किया, 8 5 का क्या होता है? बोलो बच्चे। 40x साइन चेंज, माइनस प्लस कट गया। 6x स्क्वायर -48 किससे करेंगे? +6 से। 6x स्क्वायर -48 माइनस प्लस। याद रखना ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन में रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो तुमने क्वेश्चन गलत किया है, ठीक है जी? इतनी बात समझ आई? अब मैंने तुम्हें बोला था या तो लिख लो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, पर बच्चों को अगर उसमें आलस आता है तो जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर दो, 2 नई जीरोस आ जाएंगी। पर भैया मैं तो अपने बड़े वाले मेथड में ही करूंगा, ठीक है? कि मुझे तो पूरा लिखने की आदत है। देखो जरा इधर हमने पढ़ा था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड x to the power 4 plus 5x cube minus 2x square minus 40x minus 48. Divisor, what is divisor? Is x square minus 8 and quotient is x square plus 5x plus 6। ठीक है जी? इसको एज इट इज उतारना है, इसको एज इट इज उतारना है। इसको करो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, किससे जाएगा? 2 और 3 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, ठीक है जी? एज इट इज डिविडेंड उतरेगा, डिवाइजर उतरेगा और उसको स्प्लिट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा x कॉमन लेने के बाद x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2, ठीक है? ये क्या चल रहा था? x स्क्वायर माइनस 8 वो किससे आया था? इसी से तो आया था, x माइनस 2 रूट 2 x प्लस 2 रूट 2। तो इसको ऐसे लिख लो x माइनस 2 रूट 2 x प्लस 2 रूट 2 और ये क्या हो जाएगा? x प्लस 3
और ये क्या हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है जी, एक एक बार 4 को 0 पुट करो, x की 4 वैल्यूज आ जाएंगी, मतलब 4 जीरोस आ जाएंगी। इतना उतारो बच्चे सारे। हाँ जी, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही सेम क्वेश्चन और करा रहा हूँ बेटा एक और, देखो जरा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। भाई सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन जैसे करा रहा हूँ वैसे ही आएगा, ना कभी उसके बाहर से आया है ना कभी आएगा। ठीक है जी, 9th क्लास में जो बच्चे मेरे से पढ़ते थे सबको पता है, जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन जहाँ से अलग अलग तरीके के मैं करा देता हूँ, उसके बाद तुम्हारा टीचर बना ही नहीं सकता। इतना उसे आता ही नहीं होता तुम्हारे स्कूल के टीचरों को, इतना पढ़े लिखे थोड़ी होते हो। देखो जरा इधर, देखो भैया आगे एक क्वेश्चन और देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 49 दे रखा है, obtain all the zeros of the polynomial and the polynomial is 2x to the power 4 minus 6x cube plus 3x square plus 3x minus 2। ठीक है जी, x की दो जीरो दे रखे हैं, दे रखी है 1/2√2 और एक दे रखी है x is equal to minus 1/2√2। भाई ये दो जीरो, मैं अपना पैटर्न कभी चेंज नहीं करता बेटा। अगर मैंने क्वेश्चन को इसी पैटर्न से कराया पहले, तो मैं इसी पैटर्न से कराऊंगा। हो सकता है तुम्हारा टीचर कोई अलग तरीके से कराए, मेरे वाले तरीके से करना, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है जी, ये px और ये उसकी दो जीरोस हैं, आर द जीरोस ऑफ px। ठीक है, x माइनस 1/2√2 x प्लस 1/2√2। ठीक है, are the factors of px, are the factors of px। ठीक है जी, x माइनस 1/2√2 x प्लस 1/2√2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी फैक्टर ही बनेगा। तो x माइनस 1/2√2 और x प्लस 1/2√2। ठीक है जी, इज द फैक्टर ऑफ px। a माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर माइनस 1/8 इज द फैक्टर ऑफ px। अब भाई कई लोग पता क्या करेंगे, देखो मैं ऐसे करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1/8 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 1/8 इज इक्वल टू 0 और फिर इसको लिख लेंगे 8x स्क्वायर माइनस 1। तो क्या करेंगे, इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, आंसर उससे भी आ जाएगा, पर मैं अपना पैटर्न चेंज कर दूंगा ही। मैंने ऐसे कराया, मैं इसी से डिवाइड करके दिखाऊंगा। देखो जरा, 2x to the power 4 minus 6x cube plus 3x square plus 3x minus 2 किससे डिवाइड करना है, x square minus 1/8 से। x square को किससे करोगे, 2x to the power 4 है, 2x square से, तो करते हैं बेटा 2x square से, 2x square को x square से किया, 2x to the power 4, 2x square को minus 1/8 से करके देख लो, 2 ये आ गया minus x square by 4, x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे माइनस x स्क्वायर बाय 4। ठीक है जी, साइन चेंज, माइनस प्लस, ये कट गया माइनस 6x क्यूब। ठीक है, 3x स्क्वायर में प्लस करो x स्क्वायर बाय 4, 4 की 12, ये आ गया 13x स्क्वायर बाय 4। बाकी दोनों को नीचे उतार लो, 3x माइनस 2। x स्क्वायर को किससे करूंगी, माइनस 6x क्यूब बाय माइनस 6x से। ठीक है, माइनस 6x को x स्क्वायर से किया माइनस 6x क्यूब, माइनस 6x को करना मल्टीप्लाई माइनस 1/8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6 2 4 8, ये हो गया 3/4x, 3/4x। तो यहाँ पे आएगा x के नीचे साइन चेंज प्लस माइनस, कट गया, ये आ गया 13x स्क्वायर बाय 4। लेट मी चेक, मैंने कहीं कोई गलती ना की हो, 2x to the power 4 minus 6x cube plus 3x square plus 3x square, एक मिनट, plus 3x minus 2। ठीक है, x equal to 1/2√2, x minus 1/2, इधर आके plus x square minus का अपॉन 2√2 का स्क्वायर 1/8। वेरी गुड। ठीक है, x स्क्वायर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x to the power 4, 2x स्क्वायर को इससे करेंगे 2 2 4/8, माइनस का आने वाला था माइनस x स्क्वायर बाय 4, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, माइनस 6x क्यूब को नीचे उतारा। ठीक है बच्चे, और
3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 4 दिया 12 12 और 1 13 13x स्क्वायर बाय 4 वेरी गुड सही है मेरा एकदम। फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे -6 से -6 को x -6x को x स्क्वायर से गया माइनस का 6x क्यूब -6 तो माइनस प्लस हो गया 2 3 द 6 और 2 4 द x ठीक है सही आ गया। अब चलो आगे करते हैं 3x माइनस 3/4x तो बेटा 3x माइनस 3/4x 4 3 12 9x/4 ये आ गया प्लस का 9x/4 माइनस 2 ठीक है जी। अब बेटा x स्क्वायर को किससे करूंगी 13x²/4 है 13/4 से 13/4 से नहीं बच्चे इसमें कुछ गलती है ठीक है जी। इसमें मिसप्रिंट है बेटा क्वेश्चन में और तो कुछ नहीं हो सकता। एक बार मैं फिर से ट्राई कर लेता हूँ देखो जरा क्योंकि ये नीचे बच नहीं रहा तो मैं इससे ट्राई कर लेता हूँ 8x² - 1 = 0 लेके उससे आता है या नहीं आता देखो जरा एक मिनट ऐसे रखता हूँ बच्चे क्रॉस चेक कर रहा हूँ एक बार रुको पता चल जाएगा मिसप्रिंट है या नहीं। अगर मैं 8x² - 1 से करूँ किसको करना है बेटा डिवाइड 2x⁴ - 6x³ + 3x² + 3x - 2 8x² को किससे करूँ कि 2x⁴ है ये तो और ही मुश्किल हो जाएगा फिर तो इसको करना पड़ेगा x²/4 से ठीक है ये हो जाएगा 2x⁴ और अगर इससे करूँगा तो -x²/4 ठीक है माइनस प्लस ये कट गया -6x³ 3x² + x²/4 4 3 12 12 और 1 13x²/4 + 3x - 2 नहीं बच्चे बेटा इसकी ना इस पॉलिनॉमियल में कुछ मिस्टेक है मैं ये पॉलिनॉमियल करेक्ट करके भेज दूंगा और तो कोई इशू हो नहीं सकता इसमें। मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 49 था 2x⁴ - 6x³ + 3x² + 3x - 2 if two of the zeros are 1/2√2 and -1/2√2 ठीक है जी बेटा ये मैं करेक्ट करके भेज दूंगा इतना उतार लो पहले ठीक है इतने का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे यहाँ तक नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले यही भेजूंगा इसमें क्या दिक्कत है मैं देख लेता हूँ एक बार ठीक है जी इतना उतार लो बेटा एक बार। इसमें कोई दिक्कत हो तो बता देना बच्चे बेटा यहाँ तक उतार लो इसके पॉलिनॉमियल में कुछ मिसप्रिंट है क्वेश्चन के मैं बता दूंगा अभी मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ ठीक है जी मैं चेक कर लूंगा क्या प्रॉब्लम है इसकी लास्ट में फिर से देखते हैं इसको अभी पहले इतना देख लेते हैं। अच्छा जी दो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 और एक क्वेश्चन नंबर 62 देखो बेटा जरा इधर क्वेश्चन नंबर 61 भाई क्वेश्चन नंबर 49 मार्क कर लेना इसमें कुछ मिसप्रिंट है मैं अपने आप चेक कर लूंगा अभी ठीक है या फिर लास्ट में दोबारा देख लेंगे क्वेश्चन व्हाट मस्ट बी एडेड टू px पॉलिनॉमियल है बेटा 4x⁴ - 5x³ -39x² -46x - 2 किससे डिवाइड करना है बेटा 4x² + 7x + 2 उसने बोला है कि बच्चे इस पॉलिनॉमियल में क्या ऐड किया जाए कि ये वाला जो gx है ना इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे ठीक है हम पहले तो नॉर्मल डिवाइड करते हैं बेटा बाद में पता चलेगा क्या था बेटा ये था 4x⁴ - 5x³ -39x² माइनस का 46x और माइनस का 2 किससे डिवाइड करना है बेटा 4x² + 7x + 2 करते हैं बेटा किससे करें 4x² को किससे मल्टीप्लाई करोगे 4x⁴ है x² से x² को इससे करेंगे 7x × x² कितना हो गया प्लस का 7x³ x² को 2 से करोगे 2 का x² माइनस 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 ये कट गया -5 - 7 कितना हो गया -12x³ -39 - 2 -41x² माइनस का 46x -2 4x² को किससे करेंगे माइनस का 12x³ है तो हो जाएगा -3x से -12x³ -3x से क्या 7 3 = 21x² 3 2 = 6 -6x प्लस 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 ये कट गया
41 प्लस 21 माइनस का 41 प्लस 21 तो ये आ गया माइनस का 20x स्क्वायर, माइनस का 46 ये हो गया माइनस का 40x और ये क्या हो गया माइनस 2। ठीक है जी, 4x को किससे करेंगे 20x स्क्वायर है 4 5 था, माइनस 5 से करेंगे बल्कि माइनस 5 कैसे क्या 7 5 का माइनस 35x, इससे करेंगे क्या हो जाएगा माइनस 10 प्लस 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 ये कट गया माइनस का 5x और ये क्या आ गया प्लस 5। तो भैया अगर उसने पूछा होता व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, अगर उसने पूछा होता व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड तो यही आंसर होता। अगर बेटा वो पूछता व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड तो हमारा यही आंसर होता, पर उसने पूछा व्हाट मस्ट बी एडेड। तो जो बच्चे पहले में से पढ़ चुके हैं, तो मैंने तो आपको हमेशा बोला है, मैंने हमेशा बोला है कि जब भी व्हाट मस्ट बी एडेड आए तो आप रिमाइंडर का नेगेटिव ऐड कर दो। जब भी व्हाट मस्ट बी एडेड आए तो जो भी आपका रिमाइंडर आया उसका नेगेटिव ऐड कर दो, और व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड आए तो एज इट इज आंसर होता है। बट भाई बुक्स के अंदर ना व्हाट मस्ट बी एडेड के लिए ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने क्या बोला है व्हाट मस्ट बी एडेड के लिए, उन्होंने बोला है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा ना, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो ऐड किया जाएगा। तो बेटा सिंपल बता रहा हूं, अगर लिखा होता व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड जो कि क्वेश्चन नंबर 62 में लिखा है, अगर लिखा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड तो मेरा डायरेक्ट आंसर नहीं हो जाता, पर हमसे पूछा गया व्हाट मस्ट बी एडेड। तो जब वो आपसे पूछे व्हाट मस्ट बी एडेड, क्या ऐड करें कि ये पॉलिनोमियल कंप्लीटली इससे क्या हो जाए डिविजिबल हो जाए, तो कुछ नहीं करते बेटा। देखो जरा, हमने पढ़ा है कि भैया डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है ना। उसने कहा था रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो अगर व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड बोला होगा तो यही डायरेक्ट आंसर हो जाता, पर उसने बोला व्हाट मस्ट बी एडेड, क्या ऐड किया जाए। अब सिंपल है यार, जब भी वो आपसे पूछे ना क्या ऐड किया जाए कि ये पूरा का पूरा इससे डिविजिबल हो जाए, तो ये जो आप दोनों का डिफरेंस होगा ना, इस पॉलिनोमियल का और इस पॉलिनोमियल का जो डिफरेंस होगा वही ऐड करने पे ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा डिविजिबल। पर मैं तो अपनी तरफ से बोलूंगा जब भी बोले व्हाट मस्ट बी एडेड तो आप इसका नेगेटिव ऐड करो। इसका नेगेटिव क्या होगा 5x - 8, ठीक है। और जब भी बोलता व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड तो डायरेक्ट ये आंसर होगा। तो आप सिंपल याद कर लो, ये वाली चीज भूल ही जाओ, ठीक है। अगर और किसी मेथड से कराना होगा तो मैं करा दूंगा। क्वेश्चन है बेटा व्हाट मस्ट बी एडेड, जब भी आता है व्हाट मस्ट बी एडेड तो रिमाइंडर का नेगेटिव ऐड करते हैं। रिमाइंडर का नेगेटिव क्या होगा 5x - 8, और अगर बोलता व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड तो डायरेक्ट ये आंसर होता। तो दोनों चीजों को अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है। जब भी बोले व्हाट मस्ट बी एडेड तो इसका नेगेटिव ऐड कर दो, और फिर वो बोले व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड तो एज इट इज लिख दो। इतनी बात समझ आइए बच्चे, इतना उतार लो। हाँ जी, जब भी वो आपको बोले व्हाट मस्ट बी एडेड तो नीचे वाले का नेगेटिव, तो -5x + 8 का नेगेटिव क्या होगा 5x - 8। तो जब भी बोलता व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड तो नीचे वाला एज इट इज आंसर हो जाता, ठीक है जी। बुक्स में अलग तरीके से व्हाट मस्ट बी एडेड के लिए वो मैं तुम्हें अलग से बता दूंगा, ठीक है। तो बेटा अब तक हमने किया है क्वेश्चन नंबर 61 तक, और 62 में यही है बेटा व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। अगर यहाँ पे एडेड की जगह सब्ट्रैक्ट होता तो डायरेक्ट ये आंसर आता, यहाँ पे एडेड है तो इसका नेगेटिव कर दो, ठीक है। जितनी बात समझ आई है, ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 62 तक, ठीक है। अब बच्चे आपका रह गया है लास्ट पेज। लास्ट पेज पे कितने क्वेश्चन है आपके 68 कराना है मुझे, 71 कराना है, 72 और बेटा 75। इतना तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इतना रब कर रहा हूं बच्चे में, ठीक है जी। देखो जरा, याद रखना व्हाट मस्ट बी एडेड में इसका नेगेटिव ऐड करना है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड में यही होगा डायरेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखो बेटा जरा, ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल px, 68 है बेटा, ये पॉलिनोमियल क्या है px जिसको डिवाइड किया गया, तो डिविडेंड क्या हो गया हमारा px।
किससे डिवाइड किया गया है? डिवाइजर है हमारा gx, कितना दे रखा है बेटा? 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। क्वेश्चन क्या गिवन है बच्चे आपको? 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और रिमाइंडर क्या गिवन है? 14x माइनस 2। हमें डिविडेंड निकालना है, हमें पता नहीं है कि क्या होता है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और ये ऐड कर दो तो px आ जाएगा तुम्हारे पास। इसमें क्या दिक्कत है? बस gx और qx को मल्टीप्लाई करो और उसमें फिर रिमाइंडर ऐड कर दो तो आपका px आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 68। 71 बच्चे मैं बिल्कुल करा चुका हूं। 71 आपका वही है जो k और a की वैल्यू निकाली थी हमने ऑप्शनल का क्वेश्चन, ठीक है जी। तो बच्चे देखो जरा, यहां तक करा रहा हूं बच्चे मैं आज, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट होगा एक दो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है जी। इतनी बात समझ आई है? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? बेटा मैं वो जो बीच में हमारा एक क्वेश्चन छूटा है, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, 41 नहीं है 49 है, ठीक है। 49 में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं चेक करा के आपको नेक्स्ट वीडियो में पक्का दे दूंगा, ठीक है जी। इतना बता रहा हूं बच्चे आज के लिए इतना ही, ठीक है बेटा। अब इतना ही रखते हैं। बाय एवरीवन। बच्चे जाने से पहले ये px वाले का निकाल के बताओ क्या आंसर आ रहा है, सबसे पूछूंगा बेटा कि मैं